नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई अब कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं रही। ये आज की अभी की हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जो हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल रही है और करियर के लिए न जाने कितने नए नए दरवाजे खोल रही है। तो चलिए इस रोमांचक दुनिया में उतरते हैं और समझते हैं कि 2026 में हम सब के लिए इसमें क्या खास है। सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी बात है। एआई आज हर बड़े उद्योग की, हर बड़ी इंडस्ट्री की रीढ़ बन चुका है। इसका मतलब सीधा सा है, चाहे हम छात्र हों या प्रोफेशनल्स, हमें इसके लिए तैयार तो रहना ही होगा। आखिर भविष्य का सवाल जो ठहरा। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि एआई आखिर कैसे एक नई ज़रूरत बन गया है। देखिए, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि एक ऐसा फंडामेंटल स्किल है जो आज हर किसी के लिए, हर फील्ड में ज़रूरी होता जा रहा है। अगर बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो एआई मशीनों को इंसानी दिमाग की तरह सोचने, समझने की ताकत देता है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये सीख सकता है, खुद को बेहतर बना सकता है और सिचुएशन के हिसाब से ढल सकता है। और यही चीज इसे पारंपरिक सॉफ्टवेयर से बिल्कुल अलग बनाती है। अच्छा, अब आता है एक मज़ेदार हिस्सा। आइए देखते हैं कि एआई के कितने प्रकार हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम आज टेक्नोलॉजी में कहाँ तक पहुँचे हैं और भविष्य में कहाँ जाने वाले हैं। इसको ना एक सीढ़ी की तरह समझिए। पहली सीढ़ी पर है नैरो एआई, जो हमारे पास आज है, जैसे गूगल मैप्स, जो एक काम करने में माहिर है। दूसरी सीढ़ी पर है जनरल एआई, जो इंसानों की तरह सोच सकेगा, जिस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। और सबसे ऊपर, टॉप पर है सुपर एआई, जो इंसानी दिमाग से भी कहीं ज्यादा तेज होगा। तो सवाल ये है कि एआई के ये अलग-अलग रूप काम कैसे करते हैं? इनके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है? चलिए अब उन 4 मुख्य स्तंभों को समझते हैं जो एआई की पूरी दुनिया को मजबूती से खड़ा रखते हैं। ये हैं एआई की नींव के वो 4 पत्थर। मशीन लर्निंग डेटा से सीखता है। डीप लर्निंग हमारे दिमाग के काम करने के तरीके की नकल करता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी हमारी भाषा को समझता है, जैसे एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट। और कंप्यूटर विजन वो दुनिया को देखता है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कारों में होता है। तो ये सब तो हो गई थियरी की बातें, लेकिन असल सवाल तो ये है कि ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ काम आ रहा है। चलिए अब देखते हैं कि एआई हमारी दुनिया में, हमारे आसपास कैसे काम कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर को ही ले लीजिए। एआई वहाँ धोखाधड़ी को तुरंत पकड़ लेता है और ग्राहकों की मदद भी करता है। और हाँ, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जानना जरूरी है कि ये विषय एसबीआई पीओ और आईबीपीएस जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार भी एआई का भरपूर इस्तेमाल कर रही है, स्मार्ट सिटीज बनाने से लेकर डिजिटल वेरिफिकेशन तक में। और तो और ये आरपीएससी और एसएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए भी एक हॉट टॉपिक बन गया है। हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन और साइबर सिक्योरिटी तक एआई तो सचमुच हर जगह है। ये डॉक्टरों की मदद कर रहा है, सीखने को मज़ेदार बना रहा है और हमारी ऑनलाइन दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित भी रख रहा है। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एआई जहां एक तरफ इंसानी गलतियों को कम करता है और 24/7 काम कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ इसकी लागत ज़्यादा है और डेटा प्राइवेसी जैसी चिंताएं भी हैं। तो एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस एआई क्रांति में कौन-कौन से शानदार करियर के अवसर खुल रहे हैं? चलिए दरवाजा खोलकर देखते हैं। 40%, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 40% की सालाना बढ़ोतरी। ये कोई छोटा-मोटा आंकड़ा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अवसर है जो दिखाता है कि इस फील्ड में स्किल्ड लोगों की कितनी जबरदस्त मांग है। तो मौके कौन-कौन से हैं? अच्छा, सबसे पहले तो है एआई इंजीनियर, जो एआई सिस्टम बनाते हैं। सैलरी सोचिए 12 से 25 लाख सालाना। फिर आते हैं डेटा साइंटिस्ट, जिनकी मांग तो आसमान छू रही है। इसके बाद हैं एमएल इंजीनियर, जो एआई मॉडल्स को डिज़ाइन और ट्रेन करते हैं। और हाँ, एआई सिक्योरिटी एनालिस्ट, जो हमारी डिजिटल दुनिया को खतरों से बचाते हैं। ये तो बस एक झलक है, ये फील्ड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और हाँ, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में भी एआई को भूलना नहीं है। कंप्यूटर अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में एआई से जुड़े सवाल जरूर आते हैं। इसके प्रकार, नए नए उपयोग और ताज़ा खबरों पर नज़र रखने से बाकियों से 2 कदम आगे रहा जा सकता है। तो ये थी एआई की दुनिया की एक
तेज तर्रार झलक। अब असली सवाल ये उठता है कि इस नई शक्ति का उपयोग अपने भविष्य को आकार देने के लिए कैसे किया जाए। संभावनाएं अनंत हैं और भविष्य हम सबके हाथों में है।